दोस्तों, गोविंद सिंह डोटासरा का आपने बयान सुना। दोस्तों, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि आप पीछे वीडियो चल रहा है, आप लेकिन बाद में सुनिएगा। पर सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस पर इल्जाम डाल रही है और कांग्रेस बीजेपी पर इल्जाम डाल रही है, पर जिम्मेदारी कोई सी भी सरकार नहीं ले रही है। क्योंकि दोस्तों 9 वर्षों से ये घोटाला चल रहा है, अब की बात नहीं है। पहले पेपर लीक होते थे थोड़े बहुत, लेकिन अब मार्कशीट में गड़बड़ियां की जा रही है। पर दोस्तों, गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि जब वसुंधरा की सरकार थी, फिर अशोक गहलोत की सरकार आई, अब बीजेपी की सरकार आई है, तो जो भी मतलब इसका ये घोटालेबाज है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो मैं गोविंद सिंह डोटासरा को कहना चाहता हूं, असाई भर्ती हो 2018 या 19 के बाद, लैब असिस्टेंट की हो या कृषि सुपरवाइजर की हो या महिला सुपरवाइजर की हो, फिलहाल वीडियो की हो, पटवारी की हो या फिर एलडीसी 4th ग्रेड की भर्तियां हो, इनमें इतना गड़बड़ियां चल रही है दोस्तों। पैसे देख के सरकारी नौकरियां दी जा रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। मतलब जिम्मेदारी कोई सी भी सरकार नहीं ले रही है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही है गोविंद डोटासरा ने अपने ऊपर क्यों नहीं ली। ये नहीं कहा कि हाँ चलो हमने हमारी सरकार में जो गड़बड़ियां हुई है हम उसकी माफी चाहते हैं या फिर हम उसका पश्चाताप करते हैं, ये नहीं है। तो सर गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है चलो सरकार के पास सभी सुविधा है तो उनको जांच करनी चाहिए। अशोक जी ने कहा है कि 9 वर्षों से ये घोटाला चल रहा है। 9 वर्षों में पता है दोस्तों कितनी भर्तियां और लाखों भर्तियां हुई है। कितने पैसे देके लाखों भर्तियां लोग खरीद के मेहनत वाले रह गए और वो पैसे दे वाले नौकरी ले रहे हैं आज। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों किस प्रकार कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस पर डाल रही है, लेकिन जिम्मेदारी कोई सी भी सरकार नहीं ले रही। आप सबसे पहले इस वीडियो को पूरा सुनिए, फिर हम इस पर थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे। वसुंधरा जी की सरकार के समय, चाहे अशोक गहलोत जी की सरकार के समय, चाहे इन मौजूदा सरकार के समय, अगर किसी में भी किसी भी पेपर में बेईमानी मिलती है, चोरी मिलती है, तो सरकार को उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम उनका स्वागत करेंगे। सरकार के पास तो सारी सुविधा संसाधन होते हैं, सरकार एजेंसियां होती हैं, उन एजेंसियों को लगाओ कि कौन बेईमान थे जिन्होंने ओमआर सीट के अंदर मदद की, कौन बेईमान थे। जिस किसी ने भी किसी भी चीज में बेईमानी की होगी, अपराध किया होगा, तो सरकार का दायित्व है कि उसकी बेईमानी को पकड़े। हमने कब मना किया कि आप इन चोरों को मत पकड़ो? एक के लिए बता दीजिए, कांग्रेस ने कभी कहा है क्या कि किसी अपराधी को मत पकड़ो? आप में दम होना चाहिए, पकड़ना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो कानून कड़ा बनाया था उस कानून की पालना हो। जो ये पेपर इनके समय में आउट हुए हैं ना, इनकी भी जांच करा लो कि आरपीएससी भ्रष्ट है, उन्होंने कहा था। ये जो चयन बोर्ड है ये भ्रष्ट है, उन्होंने कहा था। उन्होंने क्या तब्दीली की 2.25 साल में? आरपीएससी में क्या किया? वही एक रिटायर्ड आईपीएस को हमने बैठाया था, वही एक रिटायर्ड आईपीएस को उन्होंने बैठा दिया। कर्मचारी चयन आयोग का 2.25 साल से आलोक राज जो चेयरमैन है वो हमने बनाया था, वही वहाँ बैठा है। जो कर्मचारी अधिकारी हमने लगाए थे वही इन्होंने लगा रखे हैं। जब इन्होंने आरोप लगाए, हमने स्वागत किया कि इसकी जांच कीजिए, तो अब इनको व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए ना। अगर कोई अपराधी है जिसने साजिश करके पेपर चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी, सजा भी होनी चाहिए। पेपर कराए नहीं, पेपर करते पकड़े जाएं तो उनके ऊपर जांच बैठाए नहीं। अलवर में एनसीसी सी ग्रेड का पेपर आउट हुआ था, कक्षा 10 का पेपर चूरू में लीक हुआ था, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ था, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ, आरयूएचएस का पेपर लीक हुआ, जोधपुर में खेतसर महाविद्यालय के 2nd ग्रेड का परीक्षा का पेपर लीक हुआ, नवलगढ़ में आरएस का पेपर खुला मिला, अजमेर यूनिवर्सिटी का 2 दिन पहले ही आपके मीडिया ने दिखाया है, एमडीएस यूनिवर्सिटी के बच्चे है ना वो कॉपियां जांच रहे हैं। ये जवाबदेही कौन लेगा आप बताइए? इनके ऊपर भी इनको जांचें करा करके सही काम हो, पारदर्शिता के साथ में हो, ईमानदारी से जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको नौकरियां मिले, उनका भविष्य संवरे। ये हर सरकार का दायित्व है, इनको भी पूरा करना चाहिए।